कैसे आप लोग? हम लोग का एक्सरसाइज चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एमएल अग्रवाल। इसके एक्सरसाइज 9.1 से 9.4 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.5 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज भी काफी सिंपल है, काफी सिंपल और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है। बिल्कुल आसान सा एक्सरसाइज है। यदि आपने लास्ट वीडियो देखा है एक्सरसाइज 9.4 तो ये करना काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। फाइंड द सम ऑफ, यहां पे सम का एक नया फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, वो भी काफी सिंपल है। 20 टर्म, तो यहां पे देखिए क्या क्या चीज आप डेराइव कर सकते हैं यहां से। n कितना है 20, n कितना है 20, ठीक है, n 20 है। अच्छा, सीरीज गिवन है, यहां से देखिए a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 2, ठीक है। r मतलब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं हम लोग? सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, क्या मिला इससे? 3 मिला। क्या फाइंड करना है आपको? सम फाइंड करना है। बस देखिए क्वेश्चन फ्रेम हो गया। सम का फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं हम लोग? Sn इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। ये सम का फॉर्मूला है जो हम लोग पूरी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी r का वैल्यू यदि 1 से कम हो, r का वैल्यू जब 1 से कम हो तो इस फॉर्मूला को उल्टा कर दीजिएगा। जैसे r टू दी पावर n माइनस 1 है तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे? 1 माइनस r टू दी पावर n। r माइनस 1 है तो 1 माइनस r, कुछ नहीं है। जब वो क्वेश्चंस करेंगे तो आप समझ जाइएगा। यहां पे अब हम लोगों को क्या करना है? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। n देखिए कितना है 20, तो ये s20। a का वैल्यू देखिए कितना है 2 है। अच्छा, r क्या है 3 टू दी पावर n कितना है 20 माइनस 1। नीचे r देखिए कितना था 3, तो 3 माइनस 1। एकदम आसान है, एकदम आसान। आगे देखिए s20 माइनस सम ऑफ 20 टर्म इक्वल्स टू क्या है 2 इंटू, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, मल्टीप्लीकेशन। ये क्या है 3 टू दी पावर 20 माइनस 1। 3 माइनस 2 नीचे क्या है ये 2, तो आप इस 2 को रिड्यूस कर सकते हैं। तो क्या बच गया आपको? 3 टू दी पावर 20 माइनस 1। बस यही है आपका आंसर। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो 1 का सेकेंड पार्ट क्या है? देखिए 10 टर्म्स ऑफ ए सीरीज 1 प्लस रूट 3 प्लस 3 प्लस, ये सीरीज गिवन है। इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही करेंगे। यहाँ पे देखिए n क्या गिवन है आपका? 10 है, n 10 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म a मतलब फर्स्ट टर्म देखिए कितना है 1 है। इसके बाद r मतलब कॉमन रेशियो मतलब सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, तो रूट 3 बाई 1 मतलब रूट 3। क्या फाइंड करना है आपको? सम फाइंड करना है। r का जो वैल्यू है वो रूट 3 है। रूट 3 का वैल्यू 1 से ज्यादा ही होता है, 1 से ज्यादा होता है। तो सम का फॉर्मूला हम लोग वही यूज करेंगे जो पीछे यूज किया हम लोगों ने। a इंटू, ये इंटू है, ये डॉट का मतलब इंटू होता है, r टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। यही तो फॉर्मूला है, वैल्यू पुट करेंगे। n क्या है 10 मतलब s10। a क्या है देखिए 1, a क्या है 1। r क्या है आपका रूट 3 टू दी होल पावर n। अच्छा, n कितना है 10 माइनस 1। नीचे r क्या है रूट 3 माइनस 1, कुछ ऐसा। 1 से मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो ये s10। अब एक बात मुझे बताइए, ये रूट 3 टू दी पावर 10 है। जब आप रूट 3 इंटू रूट 3 करते हैं तो क्या मिलता है? 3 मिलता है। जब 2 रूट 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक 3 मिलता है। उसी तरह रूट 3 टू दी पावर होल 10 क्या मिलेगा? 3 टू दी पावर 5 माइनस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 3 टू दी पावर 5 मतलब कितना? 243 माइनस 1 बाई रूट 3 माइनस 1। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 243 माइनस 1 242 बाई रूट 3 माइनस 1।
ये आप जानते ही हैं, जब भी नंबर नीचे रूट वाला नंबर हो तो उसे हम लोगों को रैशनलाइज करना पड़ता है, उसे रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज का मतलब क्या हुआ, जो नीचे नंबर है उसके ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। तो √3 + 1 और नीचे √3 - 1 और ये आपका √3 + 1, मतलब जो ये टर्म है इसके ऑपोजिट टर्म्स के ऑपोजिट साइन वाले टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। आगे ऊपर कुछ मत करिए, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। ये √3 + 1, नीचे देखिएगा ध्यान से a - b a + b, ये a² - b² का फॉर्मूला हो गया। a - b a + b मतलब a² - b², इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, आगे इसे आप क्या करेंगे, 242 √3 + 1, √3 का स्क्वायर 3 है, माइनस है 1 का स्क्वायर 1, तो ये 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया। इसे आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हैं, ये 2। अब इसे आप रिड्यूस कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, मतलब आपको क्या वैल्यू मिला, 121। और ये ब्रैकेट में √3 + 1, बस यही है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें भी आपको सम निकालना है। टर्म्स कितने हैं, 6 है, एकदम आसान क्वेश्चन है। यहां देखिए n कितना है, ये n आपका ये 6 हो गया। फर्स्ट टर्म a कितना है, 1 है। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं आप, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब r यही रह गया। फाइंड क्या करना है आपको, सम फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ r का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है, नेगेटिव है ना, 1 से छोटा है। तो अब जो आप सम का फॉर्मूला लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, a इंटू, पीछे आपने क्या लिखा था, r⁴n - 1, लेकिन यहाँ लिखेंगे आप 1 - r⁴n, उल्टा। नीचे क्या लिखते थे आप, r - 1, यहाँ लिखेंगे 1 - r, बस हो गया, यही है। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको। n क्या है, 6 है, तो ये सम, a का वैल्यू देखिए क्या है, 1 है। फिर ये देखिए 1 - r, ये r देखिए क्या है, -2/3 ⁴ n देखिए कितना है, इसमें 6 है, n क्या है, 6 है। आगे देखिए 1 - r क्या है, -2/3, तो ये माइनस प्लस हो गया, तो ये 2/3। 1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू चेंज नहीं होगा। अच्छा, तो ये पार्ट रह गया, इसको सॉल्व करना है आपको। तो S6 इक्वल्स टू क्या, ये देखिए 1, तो ये 1 माइनस, एकदम आसान है, ये माइनस है, पावर इवन है, पावर जब भी इवन होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है, ये तो आप जानते हैं। 2⁶, 2 4 8 16 32 64 बाई 3⁶, मतलब 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। 3 9 27 81 243 इंटू 3 729, तो ये आपका 729। अच्छा, नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा, 3 का एलसीएम आएगा, 3 है तो 3 + 2 5/3, नीचे क्या मिलेगा, 5/3। अच्छा, इससे जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा, 729, तो ऊपर 729 माइनस 64 बाई 5/3 था, ये उल्टा हो जाएगा, 3/5 इंटू 3/5। उसे फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 - 4 5 है, 12 - 6 6 हो गया, और ये 1 6 हो गया, बाई 729 इंटू 3/5। एकदम सिंपल है। आगे इसे रिड्यूस कर दीजिए, 3 से, 3 2 6 हो गया, 3 4 12, 3 3 9, ठीक है। 5 देखिए, 5 1 5, 5 3 15, 5 3 15। आगे आप इसे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो बस यही आपका आंसर हो गया, 133/243। देखिए कितना आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2,
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ठीक है, यहां देखिए लास्ट टर्म गिवन है, मतलब एल गिवन है, एल गिवन है, तो सम निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, ए तो मिल गया, आर चाहिए होगा तो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म आर मिल जाएगा, लेकिन एन भी तो चाहिए, एन चाहिए, तो एन कौन देगा, ये लास्ट टर्म देगा, लास्ट टर्म देगा। आइए पहले जो जो गिवन है उसको हम लोग फ्रेम कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, ए, तो फर्स्ट टर्म कितना है आपका 81। इसके बाद आर मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो क्या है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, मतलब -1/3। ठीक है, आर मिल गया। आर देखिएगा 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, तो फॉर्मूला यूज करते समय ध्यान रखिएगा। एल मतलब लास्ट टर्म, ये क्या है 1/27। क्या फाइंड करना है आपको, सम फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हो गया। सबसे पहले हम लोगों को एन निकालना होगा, एन निकालना होगा। इसके लिए आपको याद होगा ये फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में काफी बार यूज किया है। लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग, ए टू द पावर आर, ए इंटू आर टू द पावर n-1, ए इंटू आर टू द पावर n-1, ये लास्ट टर्म ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, याद है, भूल गए, ऐसे लिखते हैं हम लोग। एल क्या है -1/27, -1/27, ए क्या है 81 इंटू आर, अच्छा आर देखिए क्या है -1/3, -1/3 टू दी होल पावर n-1। यहां से आपको n का वैल्यू डिराइव करना है, एकदम आसान है, एकदम आसान। ये 81 है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। ये 1/27 था, 27 क्या होता है 3 का क्यूब, ये मल्टीप्लाई था, नीचे आया तो डिवाइड हो जाएगा। 81 क्या है 3, 9, 27, 81 मतलब 3 टू दी पावर 4, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू -1/3 टू दी होल पावर n-1। ठीक है सर, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 टू दी होल पावर, ये 3 और 4 7 हो गया, पावर प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई में सेम बेस होने पे। यहाँ देखिए क्या है -1/3 टू दी होल पावर n-1। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए, दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो एक्सपोनेंट रूल से आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं, पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो क्या है पावर n-1 इक्वल्स टू 7, इससे n इक्वल्स टू क्या मिला 8, n क्या मिला आपको 8, देखिए n तो मिल गया। जब n मिल गया अब हम लोग सम निकालेंगे, अब सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम लोग, यहां पे देखिए r क्या था 1 से छोटा है, r क्या है 1 से छोटा, तो a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n बाई 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आगे इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, a का वैल्यू देखिए क्या है 81, a का वैल्यू 81 इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n, r क्या है -1/3 टू दी पावर n, अच्छा n कितना है, n कितना है 8, n कितना है 8 बाई, ये बाई सिर्फ इस पार्ट पे है, इस पार्ट पे नहीं है, 1 माइनस आर, तो 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया क्योंकि आर में माइनस है, तो 1 + 1/3। ठीक है, अब इस पार्ट को आपको सिंप्लीफाई करना है, उसको मैं यहाँ लेकर आता हूँ। n कितना था 8 था, तो S8 इक्वल्स टू क्या, ये 81 तो ये 81, ठीक है, इनटू, ठीक है, आगे देखिए 1 तो 1, माइनस है पावर इवन है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस है अभी, 1 टू दी पावर 8 1 होता है, 3 टू दी पावर 8 3 टू दी पावर 8 3 9 27 81, 3 टू दी पावर 4 कितना होता है 81, 3 टू दी पावर 4 जो है वो है 81, आपको चाहिए 3 टू दी पावर 8, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन 81 के साथ कर दीजिए, 81 का 81 के साथ, तो ये 1 और ये 8, फिर ये आपका 8
और ये आपका 64, तो 1 हो गया, 8 8 16 कैरी 1, ये 5 और ये 6, 6 5 6 1, 6 5 6 1, यहाँ पे क्या मिलेगा 6 5 6 1, ठीक है, बाई 3 + 1 4 बाई 3। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे आप, S8 = 81 इंटू ऊपर जब आप एलसीएम लेंगे 6 5 6 1, तो ये क्या हो गया 6 5 6 1 -1 बाई 4/3 था, 4/3, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये 3/4 हो गया, 3/4 हो गया। अच्छा, इसके बाद ये 81 है इंटू 6 5 6 1 -1, तो ये 6 5 6 0 बाई 6 5 6 1 इंटू 3/4, ये हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। जैसे ये 4 से कट रहा है, 4 16 × 64, फिर 16 रह गया, 4 4 × 16 और ये 0। अच्छा 324, ये 3 से कट रहा है, इसे काट देंगे हम लोग, 3 2 × 6 हो गया, 3 1 × 3 हो गया, तो 226, 3 8 × 24, 3 7 × 21, ये कट गया। अच्छा, आगे देखिए, ये 81 है, ये 2187 3 से कट रहा है, तो 27 टाइम, इसे 3 से काटेंगे, 3 7 × 21, 3 2 × 6 हो गया, 27, 3 9 × 27। आगे देखिए 9 से इसको रिड्यूस कर दीजिए, 9 3 × 27, 9 8 × और 9 1 × ये 3 है, 3 1 × 3 27 टाइम, तो ये कट गया, ये नीचे 27 रह गया। ये क्या था 1640 बाई नीचे कितना है 27। क्या आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं? जी नहीं। तो बस यही है आपका आंसर। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, द nth टर्म ऑफ ए जीपी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफी सिंपल है। द nth टर्म ऑफ ए जीपी इज 128, मतलब लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 128 है। जैसे जैसे क्वेश्चन में जो गिवन है उसको हम लोग पहले लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे ये जो लास्ट टर्म है ये कितना गिवन है आपका 128। अच्छा, और क्या गिवन है? एंड द सम ऑफ इट्स एन टर्म इज 255। एस एन गिवन है आपका, एस एन कितना है 255। कॉमन रेशियो आर गिवन है। आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन एकदम सिंपल है। लास्ट टर्म आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? L इक्वल्स टू ए आर टू द पावर n माइनस 1, ऐसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ऐसे। L का वैल्यू कितना है 128। A हम लोगों को नहीं पता है। R देखिए कितना है 2, R क्या है 2, इसको ध्यान से समझिएगा, 2 टू द पावर n माइनस 1, इसे आपने लिख दिया। ये A क्या है मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 128 बाई A इक्वल्स टू 2 टू द पावर n माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। आगे देखिए 128 बाई A इक्वल्स टू 2 टू द पावर n बाई 2, क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस 1 है ना, 2 टू द पावर n माइनस 1 मतलब 2 टू द पावर n बाई 2। अच्छा, इसे जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 128 इंटू 2 क्या होगा, 8 2 = 16, कैरी 1 5, 256 बाई A इक्वल्स टू क्या मिला आपको 2 टू द पावर n। अब इस वैल्यू को रहने दीजिए, इस वैल्यू को रहने दीजिए। इस वैल्यू का यूज़ हम लोग देखिए कैसे करेंगे। यहाँ से आपने 2 टू द पावर n का वैल्यू डिराइव कर लिया, सम आपके पास गिवन था। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। r देखिए 1 से बड़ा है, तो सम के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। अच्छा, आगे देखिए सम इक्वल्स टू क्या a है, a का वैल्यू फाइंड करना है आपको, a का वैल्यू फाइंड करना है। सम का वैल्यू गिवन है आपके पास, सम कितना है 255,
सम आपके पास गिवन है, तो ये 255 है। अच्छा, आगे देखिए आर का वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, एकदम सिंपल है। आर का वैल्यू क्यों हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसके बाद देखिए 255 इक्वल्स टू a, ठीक है, 2 टू दी पावर n, 2 टू दी पावर n का वैल्यू देखिए क्या है 256 बाई a, तो ये 256 बाई a, ठीक है, माइनस 1 बाई नीचे 2 माइनस 1 1 होता है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद ये 255 इक्वल्स टू a, यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे तो a का एलसीएम आएगा, तो इसे आप क्या लिखेंगे 256 माइनस a, ऐसे लिखेंगे। इस a को और इस a को आप कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या बच गया देखिए 255 इक्वल्स टू क्या है 256 माइनस a, 256 माइनस a। आपको क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। ये नेगेटिव है, इसे दूसरी तरफ भेज दीजिए, पॉजिटिव हो जाएगा, ये a हो गया, इक्वल्स टू 256, ये प्लस है, इस तरफ भेज दीजिए, तो ये माइनस हो गया। आगे a का वैल्यू कितना 1, क्या फाइंड करना था आपको, a फाइंड करना था, क्या मिला a का वैल्यू 1, बस यही है आपका आंसर, खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 क्या है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए जीपी 3 स्क्वायर 3 क्यूब, ये जो सीरीज गिवन है आर नीडेड टू गिव ए सम 120, एकदम आसान सा क्वेश्चन। इसमें आपको क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, n फाइंड करना है। क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म यहां से आप डिराइव कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है 3 है। अच्छा, कॉमन रेशियो क्या है, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, इससे क्या मिलेगा आपको 3 मिला, कॉमन रेशियो मिल गया। सम गिवन है, सम कितना है 120, बस सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, n अपने आप ही निकल जाएगा। यहां देखिए r का वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है, r क्या है 3 है, मतलब ग्रेटर देन 1, तो सम के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, सम इक्वल्स टू a r टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग। Sn कितना गिवन है 120, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। a कितना है 3 है, अच्छा, r कितना है 3 है, तो 3 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करना है, ये मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 120 बाई 3, आगे ये 3 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 कितना 2 हो गया, 3 कितने टाइम में 40 टाइम में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये 80 हो गया, इक्वल्स टू क्या 3 टू दी पावर n माइनस 1, ये माइनस 1 है, दूसरी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 81 हो गया। 81 क्या है 3 टू दी पावर n है, 81 को जब आप फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये 3 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 4 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, जब आप चेक करिए क्या आएगा 81 ही आएगा। तो 3 टू दी पावर 4 इक्वल्स टू क्या 3 टू दी पावर n, बेस दोनों का सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, तो आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जब आप पावर को कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा n इक्वल्स टू 4, क्या फाइंड करना था n फाइंड करना था, बस सम्स खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट एकदम सिमिलर है फोर्स के फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, इसमें भी आपको n फाइंड करना है। यहां से देखिए आप क्या क्या डिराइव कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म a क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस r कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 4, फर्स्ट टर्म 1, तो 4 बाई 1 4 हो गया। Sn गिवन है यहाँ पे, Sn कितना है 341, बस इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे Sn के लिए। अब देखिए r क्या है 4, मतलब 1 से ज्यादा है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, एकदम आसान है, एकदम आसान। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, Sn क्या है 341, a का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू 1, r क्या है 4, तो 4 टू दी पावर n माइनस 1 बाई 4 माइनस 1, ठीक है, ये 341 है, ये क्या है 341, ठीक है, इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसे हटाइए,
क्या रह गया 4 टू दी पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या है 3 रह गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो ये 3, अच्छा 3 4 12, कैरी 1, 9 1 10 हो गया, इक्वल्स टू 4 टू दी पावर n माइनस 1, ये माइनस है दूसरी तरफ भेज दीजिए प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया, तो इक्वल्स टू 4 टू दी पावर n। इसे देखकर कुछ याद आया 1024 याद आया, 2 टू दी पावर 10 का ये वैल्यू है 2 टू दी पावर 10, लेकिन सर यहाँ तो 4 है, कोई बात नहीं, इसे हम लोग 2 का स्क्वायर बना देते हैं, 2 टू दी पावर 2n हो गया, 2 टू दी पावर 2n हो गया। बेस देखिए दोनों का सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, पावर हम लोग कंपेयर कर देंगे, तो 2n इक्वल्स टू 10, तो n का वैल्यू क्या मिला 5, क्या फाइंड करना था, यही n तो फाइंड करना था, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, एकदम सिंपल। इसमें भी आपको टर्म्स फाइंड करने हैं, मतलब n फाइंड करना है, एस एन गिवन है, एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है आपको। फर्स्ट टर्म यहां से देखिए क्या डिराइव करेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म क्या है 2/9, बिल्कुल ठीक। इसके बाद कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। इसे सिंप्लीफाई करने पे देखिए क्या मिलेगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, तो ये 9/2, 3 3 9, मतलब यहां से क्या मिला आपको -3/2 मिल गया। आगे देखिए सम क्या है, एस एन कितना गिवन है आपका 55/72, बस अब इसका फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। n का वैल्यू -3/2 है, उल्टा फॉर्मूला यूज करना है आपको, एस एन इक्वल्स टू ए इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 नहीं, 1 माइनस r टू दी पावर n बाई 1 माइनस r, बस। एस एन का वैल्यू देखिए क्या है 55/72, ये हो गया आपका 55/72। ए का वैल्यू देखिए क्या है 2/9, ए क्या है 2/9 इंटू 1 माइनस r, अच्छा r क्या है देखिए -3/2, r क्या है आपका -3/2 टू दी होल पावर n वही रहेगा क्योंकि n तो आपको फाइंड करना है। आगे 1 माइनस r, अच्छा r क्या है -3/2, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 3/2, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये पूरा पार्ट क्या है मल्टीप्लाई है, इसे दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड, मतलब उल्टा कर दीजिए, डिवाइड मतलब उल्टा, मतलब 9 ऊपर 2 नीचे, 9 ऊपर 2 नीचे, इक्वल्स टू ये क्या रह गया 1 माइनस ये -3/2 टू दी होल पावर n, ठीक है। नीचे जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या है 2 है, 2 + 3 कितना हो गया 5 हो गया, 5/2 हो गया, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, और तो कटेगा नहीं, तो ऊपर 55 नीचे 16, नीचे 16, अच्छा इक्वल्स टू क्या है, ये देखिए 5/2 है, ये 5/2 है, इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दिस इंटू दिस, तो इंटू 5/2, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इसके साथ, 55/16 है, इसको जब यहां लेकर आएंगे तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन, अच्छा इसको अभी रहने देते हैं, इसको अभी रहने देते हैं, चलिए 55/16 है। आगे आइए इधर देखिए, ये 5/2 था तो क्या हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा, ऐसे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, समझ में आएगा। 5/2 हो गया, ऊपर देखिए क्या है 1 माइनस, अब ये -3/2 टू दी होल पावर n, ये वैसा ही है, अच्छा इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, टू दी होल पावर n और ये ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए 2/5 इस तरफ आएगा, अब आपको ये थोड़ा क्लियर दिखेगा, ये क्या है 2/5, इसको यहां लाना है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 55/16 इंटू ये उल्टा 5/2,
इक्वल्स टू 1 माइनस, और ये -3/2 टू दी होल पावर n, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, इसे आप कुछ रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। 5 5 25, कैरी 2 है, और ये 275/32, ठीक है, इक्वल्स टू 1 माइनस, और ये -3/2 टू दी पावर होल n है। अब एक काम करते हैं, ये जो पूरा टर्म आपको दिख रहा है ना, ये माइनस वाला ये पूरा टर्म, इसको मैं इक्वल टू के इस तरफ लाता हूं, इससे ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो गया, मतलब ये रह गया -3/2 टू दी पावर n, होल पावर n। अच्छा, ये यहाँ पे 1 बचा हुआ था, ये प्लस था, दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया, दूसरी तरफ गया तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने इस पूरे टर्म को इस तरफ लेकर आया, तो ये माइनस जो था वो प्लस में चेंज हो गया, तो सिर्फ ये पार्ट रह गया, ये 1 नीचे आ गया, ये पूरा पार्ट प्लस था, दूसरी तरफ गया तो माइनस हो गया। आगे 3/2 टू दी होल पावर n, ठीक है। इसमें जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 32, तो यहां से ये 32 - 275, एकदम आसान है, सब खत्म हो गया। -3/2 टू दी होल पावर n, प्लस माइनस 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 बड़ा है, 275 से 32 माइनस करना है, 5 - 2 कितना, 3। अच्छा, 7 - 3 4, 243/32। आगे देखिए, -3/2 टू दी होल पावर n। अब आप ध्यान से देखिए, 243 क्या है, 3 टू दी पावर 5, 3 9 27 81, 243, 3 टू दी पावर 5, 32 क्या है, 2 टू दी पावर 5, मतलब -3/2 टू दी होल पावर 5। फिर वही बात, दोनों का बेस सेम है, बीच में इक्वालिटी का साइन है, आप पावर को कंपेयर कर सकते हैं। जब आप पावर को कंपेयर करेंगे तो n क्या मिलेगा, 5, n क्या मिला, 5। क्या फाइंड करना था आपको, n फाइंड करना था, बस सब खत्म।